तो कभी सोचा है, एक छोटी सी कॉफी शॉप हो या कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी, उन्हें ये पता कैसे चलता है कि वो सफल हो रहे हैं या नहीं? जवाब एक खास भाषा में छिपा है। एक ऐसी भाषा जो नंबरों के जरिए कहानियां सुनाती है। आज हम इसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, यानी अकाउंटिंग की दुनिया में उतरेंगे, जो असल में बिजनेस को चलाती है। अच्छा, अकाउंटेंट शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कोई ऐसा इंसान जो कागजों के ढेर के नीचे दबा है, हाथ में कैलकुलेटर और बस नंबर जोड़ता जा रहा है, घटाता जा रहा है ना? मतलब एक ऐसा काम जो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। खैर, इस इमेज को अब दिमाग से निकाल दीजिए। आज का अकाउंटेंट एक डिजिटल जासूस भी हो सकता है, जो लाखों की साइबर धोखाधड़ी का पता लगा रहा हो। या हो सकता है वो आपकी फेवरेट ऑनलाइन शॉप के पीछे का आर्किटेक्ट हो, जो ये पक्का कर रहा है कि आपकी शॉपिंग सेफ रहे। वो ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी कंपनी का पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है। तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की बात है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले, अकाउंटिंग जरूरी क्यों है? फिर, ये काम कैसे करता है? इसे इस्तेमाल कौन करता है? हम इस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं? और आखिर में हम इसकी भाषा के कुछ सबसे जरूरी शब्द सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर किसी भी बिजनेस को अपनी कहानी बताने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसे ऐसे समझिए, एक फुटबॉल मैच की कल्पना कीजिए, जिसमें कोई स्कोर बोर्ड ही नहीं है। पता कैसे चलेगा कि कौन जीत रहा है? टीम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी? बिजनेस का भी बिल्कुल यही हाल है। अगर कोई स्कोरकार्ड ना हो तो कोई भी फैसला लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अकाउंटिंग ही वो स्कोरकार्ड है जो बताता है कि गेम में चल क्या रहा है। तो सवाल ये है कि बिजनेस इस अंधेरे से बाहर कैसे निकलते हैं? यहीं पर अकाउंटिंग काम आती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे कच्चे डेटा को एक ऐसी कहानी में बदल देता है जिसे कोई भी समझ सकता है। इस पूरे प्रोसेस को एक कहानीकार की तरह सोचिए। सबसे पहले कहानी के लिए जरूरी घटनाओं को चुना जाता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन। फिर उन घटनाओं की कीमत तय की जाती है, यानी मेजरमेंट। इसके बाद उन्हें एक डायरी या जर्नल में लिखा जाता है, जिसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। और आखिर में उस कहानी को दुनिया के साथ शेयर किया जाता है, मतलब कम्युनिकेशन। बस इतना ही सिंपल है। और देखिए, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी दशकों पहले यही बात कही थी, सब कुछ सोच समझकर लिए गए फैसलों पर आकर टिकता है। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ नंबरों का हिसाब रखना नहीं है। इसका असली मकसद लोगों को वो जानकारी देना है जिससे वो बेहतर और स्मार्ट फैसले ले सके। तो आखिर ये कहानियां पढ़ता कौन है? असल में इसके दो खास तरह के ऑडियंस होते हैं और दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। एक तरफ है कंपनी के अंदर के लोग, मतलब इंटरनल यूजर्स। ये टीम के अपने खिलाड़ी हैं, जैसे मैनेजर्स, जिन्हें ये तय करना है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं। दूसरी तरफ है बाहरी लोग, यानी एक्सटर्नल यूजर्स। इनमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो सोचते हैं कि स्टॉक खरीदें या नहीं, बैंक आते हैं जो लोन देने का फैसला करते हैं, और सरकार जो ये देखती है कि सारे नियम कानून माने जा रहे हैं या नहीं। और ये जो बाहरी यूजर्स हैं ना, इनके सवाल बहुत बड़े होते हैं, जैसे क्या इस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा? क्या ये कंपनी अपना कर्ज चुका पाएगी? क्या ये लोग कानून का पालन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कंपनी कल भी टिकी रहेगी? अकाउंटिंग ही इन सारे बड़े सवालों का जवाब देती है। अब सोचिए, अगर हर कोई अपनी अपनी ग्रामर के हिसाब से कोई भाषा बोलने लगे तो क्या होगा? सब नड़बड़ हो जाएगा, है ना? अकाउंटिंग का भी यही हाल है। जानकारी भरोसेमंद हो, इसके लिए जरूरी है कि सब एक ही जैसे नियमों का पालन करें। तो एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ डेटा नहीं होती, उसे भरोसेमंद होना चाहिए, काम का होना चाहिए और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो एक काम की जानकारी में ये 4 बातें होनी ही चाहिए। पहली, रिलायबिलिटी, यानी क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्या उसमें कोई गलती या भेदभाव तो नहीं है। दूसरी, रेलेवेंस, मतलब क्या वो सही समय पर मिली है ताकि फैसले पर असर डाल सके। तीसरी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी क्या वो इतनी साफ है कि लोग उसे सही से समझ सकें। और चौथी, कंपैरेबिलिटी, मतलब क्या हम उसकी तुलना दूसरी कंपनियों से या अलग-अलग समय से कर सकते हैं। चलिए अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए कुछ जरूरी शब्द तो जानने ही पड़ते हैं। बिजनेस की दुनिया में ऐसे 3 शब्द सबसे ऊपर है: एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। ये वो सारी चीजें हैं जिनकी कंपनी मालिक है और जिनसे भविष्य में फायदा हो सकता है, जैसे कि कैश, ट्रक,
मशीनें, बिल्डिंग्स, मतलब ये सब बिजनेस का प्लस पॉइंट है। इसके बाद आती हैं लायबिलिटीज। ये एसेट्स का ठीक उल्टा है। ये वो सारी देनदारियां या कर्ज हैं जो कंपनी को दूसरों को चुकाने हैं, जैसे बैंक का लोन या सप्लायर्स का बकाया पैसा। ये वो चीजें हैं जो चुकानी ही पड़ेंगी। और आखिर में है कैपिटल। ये बिजनेस में मालिक का अपना पैसा या हिस्सेदारी है। इसे ऐसे समझिए, अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच दे और अपनी सारी लायबिलिटीज चुका दे, तो जो कुछ भी बचेगा वही कैपिटल है, मतलब मालिक का असली हिस्सा। तो आज हमने क्या समझा? अकाउंटिंग सिर्फ नंबर जोड़ने घटाने का नाम नहीं है। ये एक पावरफुल भाषा है जो बिजनेस के अंदर की छिपी हुई कहानियों को सामने लाती है। ये हमें सतह के नीचे झांकने का मौका देती है ताकि हम समझ सकें कि असल में चल क्या रहा है। तो अगली बार जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट सामने आए तो उसे सिर्फ नंबरों की लिस्ट मत समझिएगा। उसे एक कहानी की तरह देखिए और खुद से पूछिए, ये कहानी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है।